नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसी समस्या पर जो कि आजकल के बच्चों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसे कि हम लोग प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जिनमें समय से पहले ही मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। जहाँ पहले लड़कियों में करीबन 12 या 13-14 साल की एज तक उनको मेंसेस आती थी, वहीं आजकल ये देखने में आता है कि गर्ल्स में 8 से 9 साल की एज तक ही पीरियड शुरू हो जाते हैं। वहीं लड़कों में भी करीबन 9-10 साल की उम्र तक उनके प्यूबर्टी के जो भी सिम्टम्स होते हैं, दाढ़ी मुचकाना, आवाज़ में भारीपन होना, इस तरह के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। तो माता पिता को ये देख के बहुत चिंता होती है। तो आज आयुर्वेद के एसेप्ट से इस चीज़ को हम लोग किस तरह से रोक सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, वो मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। आयुर्वेद जो होता है वो इस संतुलन को एक जो होता है ना फिजिकली चेंज ना मान के इसको एक हार्मोनल चेंज मानता है, और साथ ही साथ हमारी जो बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल है उसको भी रिस्पॉन्सिबल बताता है। तो आज मैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करूँगी कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या इसके कारण है और उनका निदान हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में शरीर के विकास का जो नियंत्रण है वो दोष और धातुओं के संतुलन पर निर्भर करता है। जब हमारा पित्त दोष और अग्नि तत्व जो होता है वो समय से पहले बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर में जो भी हमारे प्यूबर्टी वाले हार्मोन होते हैं वो टाइम से पहले ही एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके मेन रीज़न क्या क्या होते हैं कि जिनसे हम लोगों का पित्त एग्रीवेट होता है, ऐसे फूड सब्सटेंस अगर हम लोग ज़्यादा इनटेक करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी फूड है, ज़्यादा ऑयली फूड है, ज़्यादा पैकेज्ड फूड जो भी जितने भी आते हैं वो सारे के सारे ही आजकल पित्तवर्धक होते हैं। फिर इसी के साथ साथ जितने भी हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं, जैसे कि दूध है या डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं, हार्मोन इंजेक्टेड आते हैं, ये सारे के सारे पैकेज्ड फूड होते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने की पावर होती है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती है। साथ ही साथ बच्चों में जो बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम है या उनको जो मानसिक उत्तेजना मिलती है स्क्रीन टाइम से, तो उनका हार्मोन जो होता है वो बैलेंस बिगड़ जाता है। यानी कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, इन पे जो भी वो कंटेंट देखते हैं, उससे उनकी मन, बुद्धि और हार्मोन सारी चीज़ें ही इफ़ेक्टेड होती है। फिर उसके बाद में होता है कि उनकी इम्बैलेंस जो लाइफ़स्टाइल होता है, यानी कि डेली रूटीन, देर रात तक बच्चे जगते हैं, फिर सुबह लेट उठते हैं, फिर जो वो फिज़िकली एक्टिविटी कुछ भी नहीं करते हैं, योगा, एक्सरसाइज ऐसा कोई भी काम वो नहीं करते हैं, तो उनकी बॉडी का हार्मोन बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। फिर उसके बाद में है कि हम लोग जैसे बड़ों को देख के बच्चे भी छोटी उम्र से ही सौंदर्य प्रसाधन की तरफ में झुकाव उनका हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों में भी कहीं न कहीं केमिकल यूज़ होता है और वो बच्चों की हेल्थ के ऊपर असर डालते ही डालते हैं। अब आगे मैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं वो आपको मैं बताती हूँ। आयुर्वेद कहता है कि आहार ही औषधि होती है, यानी कि बच्चों को ऐसा भोजन दें जो कि शीतल हो, पौष्टिक हो और सात्विक गुणों से भरपूर हो। तो बच्चों की डाइट में आप जो है वो घी, दूध, शहद, बादाम, मूँग की दाल है, सब्जियाँ हैं और फ्रूट्स है जिनमें कि स्पेशली आंवला है या बेल है, नारियल है, ये चीज़ें आप इंक्लूड कीजिए तो उनका हार्मोन जो है बैलेंस में रहेंगे। फिर इसी के साथ साथ तिल है, अलसी है, धनिया पत्ती है, जो शरीर को कूलिंग इफ़ेक्ट देती है और उनके हार्मोन को भी बैलेंस करती है, इनका यूज़ आप कीजिए। फिर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को घर का बना हुआ खाना दीजिए, क्योंकि पैकेज्ड फूड से ही ओबेसिटी आती है, ओबेसिटी से ही हार्मोन इम्बैलेंस होता है। तो इसीलिए आप उनको घर का बना हुआ खाना दीजिए, और जितने भी ये जंक फूड हैं, कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, इन सब को ही आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर बात आती है हमारे डेली रूटीन की। डेली रूटीन में आप जो है बच्चों को टाइम से उठना सिखाइए, सूर्योदय से पहले उठे, थोड़ी देर तक सूर्य नमस्कार करें या घर में हल्की फुल्की वॉकिंग करें, योगासन की आदत डालिए। फिर बाल योगासन जैसे कि वज्रासन, भद्रासन, बालासन, पद्मासन आदि कई ऐसी एक्सरसाइज है जो केवल बच्चों को ही करनी चाहिए, उनके शरीर और मन सबको संतुलित करती है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो उनका जो है वो हार्मोन बैलेंस में रहेंगे। और हाँ, रात में उनको जल्दी सोने की आदत डालिए। रात को लेट तक जगना भी एक हार्मोन इम्बैलेंस का बहुत बड़ा कारण होता है। तो अगर हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहता है तो हमारी पूरी बॉडी, अब की जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें कि हार्मोन्स स्पेशली आते हैं। अब इसके बाद में आते हैं कि मानसिक संतुलन या उनका इमोशन बैलेंस किस तरह से करें।
आयुर्वेद जो होता है वो मनोविकार को भी हार्मोन इम्बैलेंस से जोड़ता है। बच्चों को टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया इन सब से आप दूर रखें या कंट्रोल उनका टाइमिंग रहे, लिमिटेड टाइम रहे। बच्चों को उनकी प्रकृति के संपर्क में रखें, हमारी नेचर से सुबह उठते उनको सूर्योदय के दर्शन कराएं, बगीचे में खेलना है, मिट्टी में खेलना है, ताज़ी हवा में सांस लेना है, वॉक करना है, मंदिर जाना है, ये सब चीज़ें आप उनके रूटीन में शामिल कीजिए। फिर आप उनको ध्यान और प्राणायाम की तरफ भी जोड़िए। अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है आदि से जो होता है वो मन शांत होता है और पित्त दोष भी नियंत्रित होता है। तो आप ये सारी चीज़ें अगर बच्चों के रूटीन में शामिल करते हैं तो उनका हार्मोन जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेंगे। और हाँ, अगर आपको हार्मोन बैलेंस से जुड़ी हुई कुछ मेडिसिन की जानकारी चाहिए तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।